हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि कमेंट रोलिंग सेक्शन मतलब क्या क्या कमेंट आए हैं आपके, क्योंकि अब डेट आपत्ति लगाने की हो गई है समाप्त। और अब तो बस रिजल्ट आ जाएगा 20 दिन में और सब खुशखबरी देंगे कि जिनका सिलेक्शन हो गया। तो कुछ कमेंट आए थे मेरे पास जो पिछली वीडियो में 2-3 वीडियो मैंने बनाई है और आपका प्यार मुझे मिला है। तो उन कमेंट को मैं एक बार आपको बता देता हूँ। और जो बहुत फ़ोन कॉल्स भी आई थी कई दोस्तों की, एक टोंक से थे, वो उन भाई की आई थी, मैं भूल गया उनका नाम, उनको तो थोड़ी समस्या थी। और एक दो दोस्तों की और आई थी, एक जयपुर से था वो। अभी बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं क्योंकि बच्चे 140, 120, 110, 190, 90 सॉरी 90 में ये कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे कि कितने पे सिलेक्शन होगा कितने पे नहीं होगा। तो इन चीज को अभी साइड में रखते हुए मेरे हिसाब से आप टाइपिंग पे ध्यान दें तो बढ़िया है, क्योंकि 20 दिन बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा और फिर शायद आपको टाइपिंग का टाइम मिले ना मिले। देखो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता, मैं हमेशा सबको मोटिवेट करता हूँ। और जो डिमोटिवेट करता है उनका तो खुद कुछ नहीं होना। और मैं तो यही कहूँगा भाई, आप भी सिलेक्शन लो, हमारा भी हो, सबका सिलेक्शन हो। देखो 11,000 वैकेंसी है, जिसने मेहनत की है उसका होगा। आप किसी को डिमोटिवेट करके कोई फायदा नहीं है। तो शुरू करते हैं हम। तो पहला कमेंट है ये लक्षा जांगिड़ का है। लक्षा जांगिड़ ने हमसे पूछा, सर मेरे 141 मार्क्स हैं, इंग्लिश टाइपिंग 45 वर्ड पर मिनट है, हिंदी 30 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश को 50 तक कर लूंगी तो हिंदी में 35 कर लूंगी, ओबीसी से सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। अगर जो आपने 50 कर लिया है तो 25 मार्क्स आपके तो कंप्लीट हैं। और 141 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं इनके। तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए, इनके 141 मार्क्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मायूस हो जाएं। इन अच्छी बात है, इनके 141 मार्क्स हैं, लेकिन कितने बच्चों के हैं? 1000 बच्चों के होंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा थोड़ी ना पाएंगे। क्योंकि जो ऊपर वाले टॉप बच्चे होते हैं ना वो कम होते जाते हैं, और जो एवरेज 110 तक 105 तक आके उसी में सिमट जाते हैं और 90 तक आते हुए सिमट जाते हैं। टाइपिंग में आप मेहनत करें, आप टाइपिंग में जिनके कम रह गए हैं उसमें टाइपिंग में करें, 90 से अबव लाए तो सिलेक्शन अवश्य होगा। तो दूसरा कमेंट आया है प्रिया प्रकाश का, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होते हैं क्या? तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम नहीं होते। पहली बात, बीएल जटावत जी ने साफ कह दिया, नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, उनके मार्क्स किसी के साथ कुछ मतलब वैसे क्या कहते हैं उसे, कोई रॉन्ग चीज ना हो जाए किसी के साथ। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, सबको समान रखेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में वैसे भी एएलपी का आ चुका है रिजल्ट और मेरा सिलेक्शन तो हुआ है उसमें अच्छी बात है, लेकिन उसे रिवाइज में रख दिया है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों के मार्क्स कम भी कर दिए गए थे, इसलिए थोड़ा सा उस रिजल्ट में दिक्कत हो रही है। और उसे दोबारा रिवाइज करके डाला था कि आ गया है, लेकिन मैंने दोबारा चेक किया, नहीं आया अभी उसका एएलपी का। तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम नहीं होते, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही। लेकिन ये भी मत सोचिएगा कि 10 नंबर बढ़ जाएंगे। हाँ, एक दो का ही आएगा। और इतने में तो प्रिया प्रकाश जी, आप तैयारी शुरू रखें, घटने का कोई चांस नहीं है। सुभाष मीना, कांग्रेस को लाओ भाई, बस डट जा। कांग्रेस, ये कांग्रेस डाउनलोड सेक्शन नाम से कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने कहा है 99.53 है एसटी में, चांस है क्या? हाँ जी, बिल्कुल चांस है। 99 अगर जो आपके एसटी में आ गए हैं तो आपकी कैटेगरी का आपको पूरा फायदा मिलेगा। और वैसे भी जिसके 40%, आप अभी 20 दिन में आपको पता लग जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सस्पेंस है ये 20 दिन का। और आप देखेंगे कि जिनके 40% पहला पेपर क्लियर हो गया ना, उन्हीं का सिलेक्शन हो गया है। और बाकी टाइपिंग में थोड़ा हाई चला जाएगा, क्योंकि टाइपिंग में सबके 90-90 आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इतनी ज्यादा मेहनत कर देते हैं। वो 90, 85, 95 मतलब जो इससे नीचे नहीं रहे ये कोशिश करते हैं। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
88 मार्क्स एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी तो आपके जो अगर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हैं, आपके जो 35% दिए हैं दोनों में, अगर जो उसमें आपका उसके अंदर आप फिट बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग के लिए। तो आप कंटिन्यू रखें तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सभी विजय सर ये बताएंगे जूनियर असिस्टेंट में बीटेक वाले एलिजिबल हैं ना, आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं भाई बीटेक का ही स्टूडेंट हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की हुई है और कोई दिक्कत नहीं है, बीटेक वाले भी एलिजिबल है। बट आपको RSCIT कर लेनी जरूरी है। अगर जो आपने RSCIT नहीं करी तो उसमें दिक्कत आ सकती है। हाँ, अगर जो आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस और IT के अलावा कोई भी ब्रांच है, चाहे वो EC है, मैकेनिकल है, कुछ भी है, तो आपको RSCIT जरूरी है। हाँ, RSCIT आपके पास नहीं है तो CCC का कोई कोर्स होगा। तो ये जो कोर्स है जो नेशनल या फिर स्टेट लेवल पे जिनको मान्यता है, वो कोर्स आपके पास होना चाहिए। आप कोई कॉलेज का अगर जो आपके पास सी का है वो नहीं चलेंगे, वो मना कर देते हैं, बाद में आपको निकालें, कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप RSCIT का अभी भी टाइम है, जब तक आपका एग्जाम टाइपिंग की डेट नहीं आ जाती। मान लो आपके 25 तारीख को 25 मार्च को होता है टाइपिंग का पेपर, मान लेते हैं, तो आपका 25 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, बस उन्होंने ये लिखा हुआ है और आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक किन्हीं ने पूछा है कि टाइपिंग कैसे करें, टाइपिंग कैसे नहीं करें, कैसे करें, वो तो आपको एक इंस्टीट्यूट पे जाएं और सीखें, सबसे बढ़िया वही है। हाँ, ये एक और कमेंट आया है, ये सुनील भाई हैं कोई, उन्होंने कहा है कि कौन से कीबोर्ड से करें। कीबोर्ड कोई भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे छोटा कीबोर्ड लें, देखो मैं इस कीबोर्ड से कर रहा हूँ, कितने रुपए का आया था, 200 रुपए का ये कीबोर्ड है, मैं इसी कीबोर्ड से कर रहा हूँ। इस पे आपकी अगर जो 50 स्पीड आ जाती है तो आप किसी भी कीबोर्ड पे करिए, उसी पे आ जाएगी। हाँ, कोई हार्ड कीवर्ड का है जिसपे बहुत ज्यादा टाइट दब रहा है तो आपको शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन आप उस पर एक दिन प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा, आप उस पर भी फ्लुएंट आ जाएंगे। तो ये नॉर्मल सा कीबोर्ड ले लें, जरूरी नहीं है। और वैसे भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते होंगे तो वहाँ पे अलग अलग कीबोर्ड रहते हैं, 2-3 टाइप के रहते हैं, तो बदल बदल के बैठ जाइए, बस ये है। लेकिन शुरुआत में अगर जो आप टाइपिंग कर रहे हैं तो एक ही कीबोर्ड रखें ताकि आपका हाथ जल्दी से सेट हो जाए और जल्दी जल्दी आप क्या करें, अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे। ठीक है। टाइपिंग कहाँ से करें? टाइपिंग कहीं से भी कर लो, आप हिंदी की कोई बुक उठा लो, इंग्लिश की कोई बुक उठा लो, एनसीईआरटी की कोई बुक उठा लो। और अगर जो आप इंस्टीट्यूट पे नहीं जाते हैं, घर पे ही कर रहे हैं, तो आप मंगा ले, जैसे कि मैंने मंगाई हुई है, ये सिर्फ 60 रुपए की, देखो सस्ता सौदा, सुंदर और टिकाऊ। आपको टाइपिंग करनी है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है ड्रिल की। तो आप किसी पे भी आज जरूरी नहीं है आप 200 रुपए खर्च करो, 500 रुपए खर्च करो। मैंने कई बार देखा टीवीएस गोल्ड का मंगा लूं क्या 2500 रुपए का, क्या जरूरत है यार, जब आपका इसमें काम हो रहा है। 150 रुपए का इतना बढ़िया है, आराम से चल रहा है, साल 1.5 साल भी निकाल देगा ये। और ये उपकार की है कोई, और मेरे को 60 रुपए की पड़ी थी, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाई थी। और इससे इसमें देखो इंग्लिश भी है और इस साइड से करोगे तो हिंदी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें प्रैक्टिस कर लें, शुरू से लास्ट तक दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सा भी आप उठा सकते हैं कंटेंट। 81 मार्क्स हैं 80 कैटेगरी, तो सर SC ST 40% पे ही आप सेलेक्ट हो। हाँ, ये एक भाई है, ये वहां से उन्होंने, इनका बहुत ज्यादा ये काफी उसमें थे। मेरा 9 को एग्जाम था और मेरे SC कैटेगरी है और मेरे बन रहे हैं 53.33 कुछ बता रहे हैं, और उसमें चाहिए 53.50। तो नॉर्मलाइजेशन में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो सर, नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, आप टाइपिंग कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे ही, तो आप कंटिन्यू रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत घबराए हुए लग रहे थे, आपका फोन भी आया था, तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होता। और मोटिवेट ही रहिए, मैं तो मोटिवेट ही करता हूँ किसी को। मेरे को बहुत कमेंट आए हुए कई, अरे ये ऐसे वैसे, तो इन पे ध्यान ना देते हुए मोटिवेट। देखो आप, ये जो जिनके 140 141 142 120 नंबर है,
उन बच्चों ने किसी को डिमोटिवेट नहीं किया है, क्योंकि उनका तो सिलेक्शन है ही पक्का, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, टाइपिंग कर लूंगा अच्छे से तो हो जाएगा सिलेक्शन। ये डिमोटिवेट कौन कर रहा है? ये डिमोटिवेट वो कर रहे हैं जिनके 100 नंबर है, 90 नंबर है। कुछ उनमें से थोड़े दिमाग में फितूर होता है, उन्होंने क्या किया कि देखो ये डीपीएस कल्चर कहते हैं इसे, वो क्या कह रहे हैं, अगर जो इनको डिमोटिवेट करें, कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे और छोड़ देंगे टाइपिंग, तो उनका अपने आप ही बन जाएगी बात। ठीक है, तो आप इन चक्करों में ना पड़ के 20 दिन की बात है, करो टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो यही सजेशन दूंगा, सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। अभी सिलेक्शन ले लो, आपके पास टाइम है, अभी टाइपिंग करने लग जाओ। 9 अगस्त को एग्जाम है, 1 नंबर कम हो रहा है 40% होने में, तो सर 9 अगस्त वालों का तो 1 या 2 नंबर कम हो रहा है, तो आपको बढ़ ही जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड पेपर बता रहे हैं। और मैंने देखा भी था, तो मेरी राजस्थान जी के अच्छी नहीं है, मैं राजस्थान जी के देखी थी, बहुत हार्ड थी। हाँ, साइंस 9 वालों की काफ़ी हार्ड थी, और 16 वालों का पेपर इजी था। देखो 16 वालों का पेपर कोई इजी वीजी, भाई देखो कहाँ से ये फितूर ले आते हो, कौन सा पेपर इजी था? आप एक बार खुद पेपर सॉल्व करके देखो ना, एक अंदर बाहर एग्जाम हॉल में जाके और एक बाहर आके बहुत फर्क पड़ता है। किसी भी शिफ्ट के हो, वो चारों शिफ्ट में सब यार 60 पे लटक रहे हैं, कोई किसी के 61 बन रहे हैं, किसी के पहले पेपर में सबकी बुरी दशा हो रही है। तो आप अभी डिसाइड मत करें, इजी है, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, सबके साथ सही होगा, इंक्रीज करेंगे मार्क्स। हाँ, कह सकते हैं उनका कुछ पोर्शन इजी था, मेरे को साइंस हल्की सी इजी लगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनका पूरा पेपर इजी था। आप इंग्लिश और हिंदी चेक करेंगे तो उनकी उसमें आपको पता लग जाएगा। और राजस्थान जीके का लेवल तो मुझे सेम लगा उसमें भी। और अभी 20 दिन की बात हो रहा है, सब पता लग जाएगा, तो किसी को ऐसे मत कहिए आपका इजी था ये था। जब पेपर देते हैं तब अलग मनोदशा होती है, वहां पे बैठते हैं तो पसीने चलते हैं यहाँ से, कुछ पता नहीं रहता क्या हो रहा है, कौन सा आंसर सही है, घबराए हुए रहते हैं। तो 110 नंबर है ओबीसी में, टाइपिंग स्टार्ट करूंगा? अरे भाई साहब सुनील सर, अब भी पूछ रहे हो टाइपिंग स्टार्ट करूं? अब स्टार्ट करो, नहीं कर दो, अब लग जाओ जाके। 110 नंबर है, फर्स्ट पेपर में 3 मार्क्स कम है, 12 अगस्त को पेपर था। सर देखो 3 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आप करो टाइपिंग, बाद में भी काम काम आ जाएगी, शायद 12 अगस्त वालों के बढ़ जाए, लेकिन 3 मार्क्स का अंतर बहुत ज्यादा होता है। 1-2 मार्क्स तक होता तो मैं शायद सोचता, लेकिन झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, हाँ जी, बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन में हमेशा मार्क्स बढ़ते हैं। ये चौधरी है कोई, कपूरी चौधरी ऐसे करके। और कीबोर्ड कौन सा? कीबोर्ड मैंने फिर बताया, कीबोर्ड कोई सा भी यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो यही यूज कर रहा हूँ, दिखा चुका हूँ आपको। और थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू सर।